तरफ एक्टिविटी कर रहे हैं। बेटा किताब आप भी नीचे वाले सेल्फ में डालिए, आप भी सेल्फ में डालिए, नीचे नीचे सेल्फ है ना। हाँ चलिए हो गया। आप पीछे कहाँ हैं, आगे आइए, जगह है, पीछे क्यों बैठ गए एकदम। हाँ नहीं आगे आइए, फिर कहेंगे हमें सर यहीं से पूरा साफ हो जाता है, हमें कुछ नहीं आता है। ठीक है तो साफ हो जाएगा, एकदम पीछे बैठेंगे। पीछे जो बैठते हैं सर गिनते हैं, यहाँ कितना सर बैठा है यहाँ पे। चलिए आइए, प्लांट किंगडम, ठीक है ना, बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है, बहुत सरल है, लेकिन अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर सारा साफ हो जाएगा। और यहां से क्वेश्चन आता है, एक प्लांट किंगडम, दूसरा एनिमल किंगडम। अगर ये आपका मजबूत हो गया तो कम से कम हमें लगता है 50 क्वेश्चन तो मिलेगा, 25 प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम मिला ले 50 क्वेश्चन मिलेगा आपको। प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम सब मिला लें, 3-4 क्वेश्चन आएगा, 8 क्वेश्चन। अच्छा आप लोग तो नीट हैं, अरे सॉरी नीट, हम हायर वाला सोच के बता रहे थे, हम हायर देख रहे थे। चलिए प्लांट किंगडम, ठीक है ना। प्लांट किंगडम में हम देखते हैं, इसको देखा जाए तो कई भागों में बांटा गया है। एक है, क्या है, थाइलोफाइटा। दूसरा क्या है, ब्रायोफाइटा। तीसरा क्या है, टेरिडोफाइटा। फिर क्या है, जिम्नोस्पर्म। और क्या है फिर, एंजियोस्पर्म। ठीक है, इतने ग्रुप में प्लांट को बांटा गया है, ठीक है ना। थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इतना आपको पढ़ना है, इतना डिटेल पढ़ना है, ठीक है। अब उसमें आज जो हमें पढ़ाना है वो क्या पढ़ाना है, थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा यही आज से शुरू करना है। थाइलोफाइटा मतलब क्या होता है, थाइलोफाइटा मतलब इनकी प्लांट बॉडी जो है वो थायलाइड है या थाइलस है, थाइलस शेप। थाइलस शेप मतलब क्या हुआ, सैक लाइक। ठीक है, थाइलोफाइटा में को भी दो भागों में बांटा गया, एल्गी और फंजाई। हमें शुरू करना क्या, एल्गी, एल्गी शुरू करना है। तो थाइलोफाइटा में प्लांट बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, थायलाइड होती है। कैसी होती है, थायलाइड होती है, ठीक है, या कह सकते हैं थैलस जैसी होती है। कैसी होती है, थैलस जैसी होती है, ठीक है ना। थैलस शेप होती है। थैलस मतलब क्या हुआ, सैक लाइक। थैलस मतलब क्या हो गया, सैक लाइक। बेटा लिखवाएंगे अभी, रुक जाइए, ठीक है। थैलस मतलब क्या हो गया, सैक लाइक। कितना समझ में आ रहा। तो पूछा जाता है कि एल्गी किसमें रखा गया है, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो एल्गी किसमें रखा गया है, थाइलोफाइटा में। थाइलोफाइटा कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, प्लांट बॉडी क्या होगी, थायलाइड। थायलाइड मतलब सैक लाइक, थायलाइड मतलब सैक लाइक। सैक लाइक मतलब ये हो गया। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें रूट स्टेम लीफ का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, नो डिफरेंशिएशन। बिटवीन रूट स्टेम एंड लीफ। कहीं देखिए रूट स्टेम लीफ दिखाई नहीं पड़ रहा, इसमें डिफरेंशिएटेड नहीं है। जैसे ये सब पेड़ देख रहा है, इसमें जड़, तना, पत्ती दिखाई पड़ रहा है, लेकिन रूट स्टेम लीफ इस पे डिस्फाइड नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो लिखिए, लिखिए हेडिंग वाले प्लांट किंगडम डाले हैं ना, लिखिए प्लांट किंगडम इज डिवाइडेड इनटू, प्लांट किंगडम इज डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप। प्लांट किंगडम इज डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप, ठीक है। 5 ग्रुप ये ऊपर उतार लीजिए, पांचों ग्रुप उतार लीजिए, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। हो गया।
उसके बाद हेडिंग करिए थैलोफाइटा, हेडिंग करिए थैलोफाइटा, हेडिंग करिए थैलोफाइटा, थैलोफाइटा हेडिंग हो गया। और ना लिखिएगा आगे, और कुछ ना लिखिएगा, जितना कर उतना लिखिएगा। हेडिंग हो गया थैलोफाइटा, थैलोफाइटा में डैश करके आगे लिखिए। थैलोफाइटा इंक्लूड्स, थैलोफाइटा इंक्लूड्स एल्गी एंड फंजाई, थैलोफाइटा इंक्लूड्स एल्गी एंड फंजाई। थैलोफाइटा में क्या आएगा? एल्गी और फंजाई। एल्गी फंजाई अंडरलाइन पूछा जाता है, थैलोफाइटा में क्या रखा गया है? एल्गी और फंजाई, यहीं से बेस शुरू होता है आप लोगों का, ठीक है ना। अगला पॉइंट आइए, अगला पॉइंट लिखिए। इन थैलोफाइटा, इन थैलोफाइटा प्लांट बॉडी, इन थैलोफाइटा प्लांट बॉडी थायलॉइड शेप, प्लांट बॉडी थायलॉइड शेप, थायलॉइड शेप, ठीक है। ब्रैकेट में लिखिए सैक लाइक, ब्रैकेट में लिखिए सैक लाइक, यस एसी, सैक लाइक, दैट इज इन सच टाइप प्लांट बॉडी, इन सच टाइप, उसे लिखिए आगे, इन सच टाइप प्लांट बॉडी रूट स्टेम लीफ एब्सेंट, रूट स्टेम लीफ एब्सेंट, ये इंपॉर्टेंट है। रूट स्टेम लीफ एब्सेंट अंडरलाइन कर दीजिएगा, रूट स्टेम लीफ एब्सेंट, ठीक है, ये अंडरलाइन करिएगा। उससे आता है थैलोफाइटा में क्या इंपॉर्टेंट, ये विशेष कैसे फीचर, रूट स्टेम लीफ एब्सेंट, ठीक है। ये वाला फिगर बना दीजिए, नीचे लिखिए थैलस या थैलाइड शेप, थैलस या थैलाइड शेप, ये लिख दीजिए, ये फिगर बनाइए, ये फिगर बनाइए, लिखिए थैलस या थैलाइड शेप। हो गया, हो गया बेटा। पीछे हो गया सबका। हो गया, चलिए अब हमें पढ़ना इसमें, तो थैलोफाइटा का एक बेसिक था, थैलोफाइटा का एक बेसिक था, ठीक है। हमें पढ़ना क्या है? एल्गी, पढ़ना क्या है? एल्गी। तो आ जाते हैं सीधे, ठीक है, एल्गी। अब इधर देख लीजिए एल्गी को, ठीक है, बहुत आसान है और क्वेश्चन आता है यहां से। लोग आपस में लास्ट में क्या होता है? मिक्स होता है। लास्ट में क्या होगा? मिक्स होगा, तो मिक्स ना करिए, ध्यान से सुनिएगा, तो मिक्स कभी नहीं होगा। और हाथ वाथ हटा लीजिए, ठीक है। इधर आइए, इधर एल्गी, एल्गी की स्टडी को हम कहते हैं फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। ठीक है, पूछा था एल्गी की स्टडी क्या कहते हैं? बेटा लिखो ना, लिखो ना, आप समझो पहले, हम लिखवा रहे हैं सब कुछ, इस पे जो आएगा सब लिखवाएंगे, लिखिएगा नहीं आप। इस एल्गी की स्टडी को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। ऐसे फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी, फंजाई को माइकोलॉजी, तो यहां क्या कहेंगे? फाइकोलॉजी, ठीक है। एल्गी में जो हमें पढ़ना है, एल्गी कई प्रकार की है, ठीक है ना। जो हमें पढ़ना है क्लोरो फाइसी, फिर है कौन सी? फियोफाइसी, फिर कौन सी है? रोडो फाइसी, ठीक है। तीन ही, चार है कि और भी है? तीन है। और साइनोफाइसी क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोफाइसी क्या है? तो उसको क्यों नहीं नोट कर रहे हैं? उसको भी तो आना था, वो सर पढ़ा दिए, वो सर पढ़ा दिए, हो गया। तो क्यों यहां नहीं रखा गया? ब्लू ग्रीन एल्गी वो भी है, एल्गी ये भी है, यहां रखना था ना। हाँ, प्रोकैरियोट, क्यों बैक्टीरिया हो गया वो?
क्यों प्रोकैरियोट में रखा गया? हाँ, यूनिसेलुलर तो यहां भी यूनिसेलुलर है। सेल वॉल किसकी बनी थी वहां पे? वहां जो सेल वॉल होता है म्यूकोपेप्टाइड पाया जाता है। बैक्टीरिया की सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड, ब्लू ग्रीन एल्गी में भी म्यूकोपेप्टाइड, ठीक है ना? ठीक है ना? सेलुलोज है, म्यूकोपेप्टाइड है, ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो उससे बैक्टीरिया से मिलते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर वहां बैक्टीरिया से मिलते हैं, इसलिए क्या रखा गया उसको? मोनरा में रखा गया है, ठीक है, यहां नहीं रखा जाता, ठीक है। तो चलिए, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी में कौन सी एल्गी रखी गई है? इसमें कौन सी एल्गी है? ब्राउन एल्गी। और इसमें कौन सी एल्गी है? रेड एल्गी, ठीक। इतना मालूम हो गया, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी है, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी है, और रोडोफाइसी रेड एल्गी। फिर आप लिख रही हैं बेटा हम लिखवाएंगे, कुछ छूटेगा नहीं, जब छूटेगा तब आप कहिएगा। आप दो काम करते हैं, इसीलिए यही कारण है जो बच्चे समझ नहीं पाते बेटा, ठीक है ना। हम लिखवाएंगे, नहीं लिखवाएंगे तब आप कहिएगा, जो इंपॉर्टेंट आता हम लिखवा देते हैं, आप घबराइए ना, ठीक है, घबराइए ना, आप भी लिखवाएंगे। अब देखिए क्लोरोफाइसी, अब क्लोरोफाइसी में कौन कौन सी एल्गी है उसको देख लेते हैं। शुरुआत में ही नाम देख लीजिए, क्लेमाइडो मोनास। दूसरी एल्गी कौन सी है? क्लोरेला, वॉलवॉक्स, वॉलबॉक्स, वॉलबॉक्स, स्पाइरोगैरा, स्पाइरोगैरा, इधर लिख दे थोड़ा सा, यूलोथ्रिक्स, कैरा, और क्लाइडोफोरा। इतने एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिए, ठीक है ना। ग्रीन एल्गी में, क्लोरोफाइसी में क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, वॉलबॉक्स, स्पाइरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, कैरा और क्लाइडोफोरा, ठीक है। अच्छा एक चीज ये देखिए, ये क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, इसमें एक कॉमन चीज आता है, नाम नाम पूछा नहीं जाता, सब लोग जानते हैं। इसमें ये पूछा जाता है बेटा रुक जाओ ना लिखो, अरे भाग नहीं जाएंगे, हम लिखवा के जाएंगे, भागेंगे नहीं, ठीक है। पहला दिन है क्या आपका? आई थी आप ना? नहीं, इनसे पढ़िए हमसे ना, तो हम पूरा लिखवाए नहीं है ना, हम भागेंगे ना आप भागेंगे, लिखिए, लिखवाएंगे। रुकिए, आप लिखती है तो ध्यान बढ़ जाता हमारा, ठीक है। इधर आइए, ये क्या करते हैं? क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, जिसे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा आता है, ठीक है ना, इसमें एक क्वेश्चन पूछा आता है कि कौन सी एल्गी है जो एडवांस है और कौन सी एल्गी प्रिमिटिव है। आप लोग पढ़े होंगे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी में कौन सी एल्गी एडवांस है और कौन सी एल्गी प्रिमिटिव है। ये क्वेश्चन आ चुका है, हाँ। अरे हम पूछ रहे कौन सी एल्गी एडवांस है, कौन सी एल्गी प्रिमिटिव है, ये बताइए ना। एक चीज बताएंगे तो आप क्या समझेंगे? कोई बताएगा आप लोग में? सबसे पहले यही जानिए, क्वेश्चन आया हुआ है, पिछला आप देखिएगा आया हुआ है। हाँ, इसीलिए तो क्वेश्चन आता है, हर किताब में यही देता है, इसीलिए क्वेश्चन आता है। ये एडवांस, ये क्या है? प्रिमिटिव। ये एडवांस, वो प्रिमिटिव, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लोरोफाइसी एडवांस एल्गी है, ठीक। क्यों एडवांस है? क्योंकि क्लोरोफाइसी के बाद ही ये एंजियोस्पर्म आया है, ठीक है। ग्रीन एल्गी के बाद ही ये सब प्लांट आ गए हैं और एंजियोस्पर्म एडवांस है,
अब समझ में आया? ठीक है ना? ग्रीन को कंसीडर किया। हाँ, हम भी पहले यही करते थे, इसको पहले यही मानते थे प्रिमिटिव, बहुत बच्चे गलत किए इस पे। ठीक है, इसके पहले भी जैसे पढ़ाते थे कहीं, तो इसको बच्चे तुरंत यही बताते सीक्वेंस के अलावा ये प्रिमिटिव है वो एडवांस, लेकिन ये क्या है, ये एडवांस है वो प्रिमिटिव, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक, इतना हो गया। दूसरा चीज आइए, इसका देख लीजिए, फियोफाइसिन कौन कौन सी एल्गी है? ठीक है, इसमें कौन कौन सी है? लैमी, सॉरी ये लिखते दिक्कत हो जाता है। लैमिनेरिया, शारगाशम, इक्टो कार्पस, फ्यूकस, और एक और है डिक्टियोटा। ठीक है ना, ये हो गई ब्राउन एल्गी। ठीक, घबराइए ना, बहुत आसान है। रोडोफाइसी, पाली साइफोनिया, पोरफायरा, पोरफायरा क्वेश्चन आ चुका है, पोरफायरा। फिर जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया। तो एक चीज यह है, इसमें नाम बेटा याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, और प्रैक्टिस करते करते अपने आप याद हो जाता है ना, याद हो जाएगा। नहीं यार, उसमें होगा, अभी देखिए वो भी नहीं होगा। ठीक है, याद हो जाता है, अभी कुछ चीज बताएंगे तो इसे हो सकता है, लेकिन याद हो जाता है। ठीक है ना, कितना समझ में आया? आप लगे रहिए भैया, आप लगे रहिए मोबाइल पे। ठीक है ना, यही अभी पैसा देते आप, ठीक है, तो बढ़िया से पढ़ते। आप सर्च कर रहे हैं इसको, बार बार कहे दो जगह अगर जाएगा ध्यान तो नहीं आएगा बेटा, ईमानदारी से पढ़िए। ठीक है ना, हम पढ़ा रहे जो, उसके लिए एकदम संतुष्ट रहिए। ठीक है, जो दे रहे हैं अच्छा देंगे और बढ़िया देंगे। आप दो जगह ध्यान जाएंगे बढ़ जाएगा बेटा। ना आ रहा हो कहीं दिक्कत बताइए, फिर से बताइए, फिर से बताएंगे। इतना हो गया, चलिए उतारिए, पहले उतार लीजिए। हाँ नहीं, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया आप, नोट करिए, लिखिए, एल्गी लिखिए है ना, लिखिए। ग्रुप से वो बाद वाला ना, हम भी बात बहुत करते थे, और बाद वाला होता नहीं है। चलिए, कभी नहीं होता है। रावण भी सोचता था हम कर देंगे, उसका भी नहीं पूरा हुआ था, तो हम लोग का क्या पूरा होगा। एक उतार लीजिए। बन नहीं पाता बाद में, जो यहां बन जाएगा वही होगा। क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, वालबाक्स, स्पायरोगारा, यूलोथ्रिक्स, कहरा और प्लेडोफोरा। क्या चीज? तो अभी कहाँ, अभी तो वो बहुत आगे है। अरे वो आगे है ना, अभी आगे, अभी तो खाली नाम एग्जाम्पल दिए है ना। अभी शुरू कहाँ हुआ, अभी तो खाली एग्जाम्पल चल रहा। हाँ, एनसीईआरटी से बाहर चल रहा, ये बताइए। एक एग्जाम्पल अगर बता दिए बाहर का हो, एक एग्जाम्पल बता दीजिए बाहर का हो। कोई भी एग्जाम्पल बाहर का नहीं है। अगर आप पढ़े होंगे
तो एक नहीं है बाहर। ठीक है, पहले दिन जब वो हुआ तो उसी दिन से हम आ गए कि जब वो कैटेगरी टैक्सोनॉमिक एड्स पढ़ाए तो वही सब समझ गए कि हाँ बाहर का नहीं पढ़ाना है। हाँ, उसी जब आप बताए तभी जान गए। और हमारे पास सिलेबस था भी नहीं ना, अभी भी सिलेबस नहीं मिला है। भूल जा, सर को भी काम रहा था, भूल गए, कोई बात नहीं, ले लेंगे आज फिर कहेंगे। ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी वैसे ज्यादा हो जा रहा, कितना बाहर लेके डालेंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं। उतार लीजिए भाई। क्लेबाइडोनास, क्लोरेला, बालबाक, स्पाइरोगाला, यूरोथिक्स, कैरा और क्लैडोफोरा। लैमिनेरिया, सारगैसम, इक्टोकार्पस, फ्यूकस, डिक्टियोटा। लैमिनेरिया, सारगैसम, इक्टोकार्पस, फ्यूकस, डिक्टियोटा। पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया। पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया। हाँ, ट्रिक तो भूल जाता ही है, बहुत दिन नहीं चलता इसका ट्रिक। इसका ट्रिक बहुत दिन नहीं चलता है, नहीं भूलता है, याद रहता है। चलिए बहुत बढ़िया, तब फिर हाँ नहीं, कोई ट्रिक नहीं, हम कोई ट्रिक नहीं रखते हैं। कौन सा ट्रिक है उस पे? हाँ, P2G2। और इसमें हाँ, सेल्फ डिफेंस, बहुत बढ़िया। SELF, सेल्फ डिफेंस, बहुत सही। और इसमें इसका भूल गई। चलिए भाई, चलिए, उतर गया पीछे, हो गया, इधर इधर हो गया। जल्दी करिए, जल्दी करिए, हो गया इतना। अब आप लोग ही बताएंगे इस पे, हमें नहीं पढ़ाना है, अब आप ही बताएंगे इस पे, ठीक है ना। कोई फर्स्ट ईयर इंटर का इस पे नहीं है ना? सब लोग पास आउट हैं, हाथ उठाइए। हाँ, 12th है, आप पास आउट हैं? कौन सी क्लास है? सेकेंड ईयर। आप आगे पास आउट हैं? चलिए, लगभग सब लोग पास आउट है, एक दो लोगों को छोड़ दे, ठीक है। चलिए अब आइए, यहाँ पे हो गया सबका। इसमें एक लाइन लिख लीजिए, स्टडी ऑफ एल्गी फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गी फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी फाइकोलॉजी, हो गया। स्टडी ऑफ एल्गी फाइकोलॉजी। दूसरा आईडी करिए, मोर एडवांस एल्गी, मोस्ट या MOST, मोस्ट एडवांस एल्गी। मोस्ट एडवांस एल्गी क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी। फिर अगला पॉइंट उसी में लिखिए, क्लोरोफाइसी इज एंसेस्टर ऑफ, एंसेस्टर मतलब पूर्वज, ये लिखा है। क्लोरोफाइसी इज एंसेस्टर ऑफ, एंसेस्टर मतलब पूर्वज, एंसेस्टर ऑफ ग्रीन प्लांट। जो हरे भरे पेड़ देख रहे हैं उसके एंसेस्टर, पूर्वज है ये, एंसेस्टर ऑफ ग्रीन प्लांट। हो गया, एंसेस्टर ऑफ ग्रीन प्लांट अंडरलाइन कर दीजिए। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, रोडोफाइसी। हाँ, अगला पॉइंट लिखिए, रोडोफाइसी, ये लिखा है, इज ए प्रिमिटिव एल्गी। रोडोफाइसी इज ए प्रिमिटिव एल्गी। रोडोफाइसी क्या है? प्रिमिटिव एल्गी। रोडोफाइसी इज ए प्रिमिटिव एल्गी। हो गया सबका? चलिए, अच्छा, पहला इसमें एल्गी है क्लेमाइडोमोनास। इसके बारे में क्या जानते हैं? इसके बारे में जानते नहीं, इसीलिए आप भूल जाते हैं, यही कारण जो भूलते हैं। क्लेमाइडोमोनास के बारे में क्या जानते हैं? कुछ जानते हैं? कोई जानता है? कोई नहीं जानता? कोई नहीं जानता ना? ना नहीं,
छोटा कर देना चाहिए। छोटा करना, चलिए देखिए क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास जो होती है एक यूनिसेलुलर एल्गी है। कैसी है, इसको देख लीजिए। यही क्लेमाइडोमोनास है। आप फिगर जाने रहेंगे तो कभी गलती नहीं होगा, थोड़ा 2 लाइन इस पे जाने रहेंगे, ठीक है ना। अगर आपके ये कोर्स में है तो इस पे 2 लाइन आप जानिए, तभी आप लोग भूल जाते हैं, ठीक है। इधर देखिए क्लेमाइडोमोनास, ये फ्लैजिला लगभग इक्वल है, दोनों बराबर है, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर एल्गी है। कैसी एल्गी है, यूनिसेलुलर। ये मालूम हो गया। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछा आता है, कौन सी एल्गी यूनिसेलुलर है, ठीक है। कौन सी एल्गी हो गई, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। और इस पे क्लोरेला, ये दोनों एल्गी यूनिसेलुलर। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी एल्गी यूनिसेलुलर है, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। अभी लिखिए ना, लिखवा देंगे रुकिए। क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला दोनों क्या है, यूनिसेलुलर एल्गी है। क्लेमाइडोमोनास का फिगर यही है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें देखिए एक इस तरह रचना बनी हुई है, ये रचना कहलाता है क्या, कप शेप क्लोरोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन आता है कप शेप क्लोरोप्लास्ट किस पे पाया जाता है, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। एक स्ट्रक्चर यहां पे होता है, उसको कहते हैं आई स्पॉट, ठीक है। आई स्पॉट हमें लगा पहले क्वेश्चन पूछा था, इधर नहीं पूछा था। आई स्पॉट क्या करता है, ये ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी क्या करेगी, लाइट को लेगी। तो लाइट कौन रिसीव करता है, आई स्पॉट। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट ये है। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, पायरिनॉइड। शब्द आया होगा अगर पढ़े होंगे, पायरिनॉइड आया है शब्द कि नहीं आया है, पायरिनॉइड शब्द नहीं आया है पायरिनॉइड। तो पायरिनॉइड क्या होता है, ग्रीन एल्गी में सिर्फ और सिर्फ ग्रीन एल्गी में पाया था, जितनी ग्रीन एल्गी सब में पाया था पायरिनॉइड, ठीक है। पायरिनॉइड बना किसका होता है, प्रोटीन का। और जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, पेड़ पौधे क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। और ग्लूकोज स्टोर होता है किस रूप में, स्टार्च के रूप में। वही स्टार्च, ये प्रोटीन है तो ये बाहर क्या है, स्टार्च। तो पूछता है क्वेश्चन, पायरिनॉइड किस में पाया जाता है, क्लोरोफाइसी में। पायरिनॉइड किस में पाया जाता है, क्लोरोफाइसी में। पायरिनॉइड बना किसका होता है, प्रोटीन का। इसके चारों तरफ क्या चीज घेरा किस चीज का रहता है, स्टार्च का। मालूम हो गया, नहीं समझ में आया, याद है, फिगर बना दिए। पायरिनॉइड क्या है, पायरिनॉइड क्या करता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, ठीक है। ये प्रोटीन का बना होता है, पी से पायरिनॉइड, पी से प्रोटीन, और इसके चारों तरफ क्या है, स्टार्च। भोजन जो बनाएगा स्टार्च के रूप में स्टोर होगा। अब समझ में आ गया, इतना समझ में आया, बस यही 2 लाइन लिख लीजिए, इस तरह याद रहेगा ये, ठीक है ना। एक एक एल्गी को परिचय हो जाए इस पे, अभी फिर सबका एक साथ टेबल में बना देंगे, ठीक है ना। पहले ही निकलिए क्लेमाइडोमोनास, एक एक 2-2 लाइन जाने रही, इसे गलती ना हो। फिगर बना रहे ध्यान तुरंत आता है, बिना फिगर के भूलता है। क्लेमाइडोमोनास फिगर हो गया, फिगर बनाइए, क्लेमाइडोमोनास ये फिगर बनाइए। बन गया, आई स्पॉट लिखिए ना लिखिए, लेकिन पायरिनॉइड पूछा गया, आपके एनसीईआरटी में दिया है पायरिनॉइड। बेटा ये ग्रीन एल्गी बता रहे हैं, ग्रीन एल्गी की बात कर रहे हैं, वहां ऑयल ड्रॉपलेट नहीं, फियोफाइसी रोडोफाइसी वहां है, यहां नहीं, ठीक है ना। इसमें एक एल्गी बाउचेरिया होती है, आपके कोर्स में नहीं है, वही एक ग्रीन एल्गी है जो ऑयल ड्रॉपलेट रखती है, वो कोर्स में नहीं से नहीं नाम ले रहे उसका, ठीक है ना। हो गया, चले बन गया सबका, जल्दी करिए जल्दी करिए, आज एल्गी खत्म हो जाए, ऐसा रहे आज खत्म हो जाए। एक 5 दिन मिला है तो 5 दिन में ये खत्म करेंगे, ठीक है। एक दिन एल्गी
एक दिन एल्गी, वो थैलोफाइटा, एक दिन ब्रायोफाइटा, एक दिन टेरिडोफाइटा, एक दिन जिम्नोस्पर्म, एक दिन एंजियोस्पर्म। 5 दिन में समाप्त हो जाए इससे। हो गया बेटा सबका? हाँ एंजियोस्पर्म के बारे में सेपरेट। हाँ, एंजियोस्पर्म में नहीं है, खाली लाइफ साइकिल है इसमें। हो गया सबका? चलिए इसमें लिखिए क्लेबाडोनस में, इट इज यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा, इट इज यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा अंडरलाइन, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी, यूनिसेलुलर अंडरलाइन कर दीजिएगा, पूछा आता है ये। हो गया? अगला पॉइंट लिखिए, कप शेप क्लोरोप्लास्ट फाउंड, कप शेप क्लोरोप्लास्ट फाउंड, ये फीचर है इसका। कप शेप देखिए, कप शेप क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। हो गया? यस सर। अगला पॉइंट लिखिए, इन ग्रीन एल्गी, क्लेबाडोना सबके लिए बता रहे हैं, इन ग्रीन एल्गी पायरिनॉइड आर फाउंड, इन ग्रीन एल्गी पायरिनॉइड आर फाउंड, पायरिनॉइड अंडरलाइन, ग्रीन एल्गी अंडरलाइन, पायरिनॉइड अंडरलाइन, ग्रीन एल्गी अंडरलाइन, which is made up of, which is made up of protein, which is made up of protein and surrounded with starch, प्रोटीन का बना होगा, किससे घिरा होगा? स्टार्च। ये आपका क्लेमाइडोमोनास समाप्त हो गया। अगला ये क्लोरेला, क्लोरेला के बारे में क्या प्रसिद्ध है? हाँ लिखिए, देखिए इधर देखिए, एक सेकंड देख लीजिए, क्लोरेला, ठीक है, ये भी क्या है? यूनिसेलुलर है। ये भी क्या हो गया? क्लोरेला यूनिसेलुलर है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जो अंतरिक्ष यात्री बाहर ऊपर जाते थे, अंतरिक्ष में आते थे, इसको भोजन के लिए आते थे। क्यों भोजन के लिए आते थे? क्योंकि हाईली प्रोटीनिशियस है ये, प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है बेटा, बात है, प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है, ठीक है। तो ये इसको इसीलिए क्या कहते हैं, अंतरिक्ष में ले आते थे। क्लोरेला का दूसरा नाम क्या है? स्पेस एल्गा। और हाईली प्रोटीनेशियस है। चलिए लिख लीजिए क्लोरेला, आगे डैश करके लिखिए यूनिसेलुलर एल्गी, क्लोरेला आगे लिखिए डैश करके यूनिसेलुलर एल्गी, जनरली कॉल्ड स्पेस एल्गी, स्पेस एल्गी, स्पेस मतलब अंतरिक्ष, स्पेस एल्गी, जनरली कॉल्ड स्पेस एल्गी, स्पेस एल्गी। हो गया? स्पेस में ले गए इसलिए इसका नाम पड़ गया स्पेस एल्गी। अगला पॉइंट करिए, हाईली प्रोटीनेशियस, हाईली प्रोटीनेशियस, एक ब्लू ग्रीन एल्गी में भी बहुत हाईली प्रोटीनेशियस एल्गी है, स्पाइरुलिना, याद रखिएगा, हाँ याद रखिएगा, हाईली प्रोटीनेशियस। हो गया? ये 3 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट, इससे बाहर नहीं जाना है। अगला ये वॉल बॉक्स, सबका डायग्राम दिया है सर। हाँ दिया है ना, वॉल बॉक्स आगे डैश करके लिखिए, वॉल बॉक्स के आगे लिखिए कॉलोनियल एल्गी, कॉलोनियल एल्गी। हो गया? अगला ये स्पाइरोगैरा, अगला स्पाइरोगैरा, स्पाइरोगैरा, इसमें लिखिए फिलामेंटस, अनब्रांच फिलामेंटस एल्गी, अनब्रांच फिलामेंटस एल्गी, अनब्रांच फिलामेंटस एल्गी। अगला पॉइंट स्पाइरोगैरा में लिखिए, स्पाइरोगैरा में क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? स्पाइरोगैरा में क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट है, स्पाइरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट। देखिए इस तरह प्लांट बॉडी रहती है इसकी।
यही है स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है इसका? स्पाइरल होता है, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट। हो गया स्पाइरो वगैरह का। अनब्रांच्ड है, देखिए कोई ब्रांच वांच नहीं निकली है, फिलामेंटस है, फिलामेंट टाइप है ना, फिलामेंटस है। ये स्पाइरो वगैरह का फिगर है। चलिए अगला ये यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स का क्या फेमस है? हाँ क्या है? हाँ फिलामेंटस, एकदम सही है। इसमें इसका क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट इसका कैसा है? गर्डल शेप। यूलोथ्रिक्स में लिखिए गर्डल शेप क्लोरोप्लास्ट। गर्डल शेप क्लोरोप्लास्ट ये है। ये क्लोरोप्लास्ट क्या कहलाता है? गर्डल शेप। ठीक है ना, हो गया। हो गया, सबका हो गया। अगला इंपॉर्टेंट कर दीजिए कैरा। कैरा पे क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, देख लीजिए। ये कैरा है, ठीक है। कैरा का इंपॉर्टेंट क्या है? कैरा जो है एक मल्टी सेलुलर एल्गी है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है इसका, देखिए सुनिए, लिखिए ना इधर देखिए। कैरा जो मल्टी सेलुलर एल्गी है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका सेक्स ऑर्गन है। इसमें 2 सेक्स ऑर्गन पाया जाता है, मतलब वो मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन पाया जाता है। मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है इसमें? क्या नाम है? इसीलिए कहे, देखिए पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन कई बार आया, फिगर आया, इसमें फिगर करके भी आया, उस तरह भी पूछा है, और ये फिगर उसमें दिया भी है। ये है नाक्यूल और ये है ग्लोब्यूल। कई बार तो ये पूछा है ए और बी क्या है, कौन सा नक्यूल है कौन सा ग्लोब्यूल है, ठीक है, लिखिए ना। दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें है कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। हाँ और कोई इधर क्या? देखिए यही चीज है, ये क्या है? फीमेल, और ये क्या है? मेल। जनरली क्या होता है? मेल ऊपर होता है फीमेल नीचे, लेकिन यहां उल्टा है, इसीलिए पूछा जाता है, ये इसीलिए पूछा था। गलत करते हैं बच्चे, बना लीजिए। और इसमें नोड पाया जाता है, ये देखिए नोड एंटर नोड किसमें पाया जाता है? एडवांस फीचर है एल्गी का, एडवांस फीचर है ग्रीन प्लांट का। गांठ और 2 गांठों के बीच का स्पेस, वो एडवांस फीचर है, लेकिन यहां नोड पाया रहा है, ये इंटर नोड है, ये इंटर नोड है। नोड और इंटर नोड पाए जाते हैं यहां पे। तो यही छोटा छोटा चीज अगर आप जाने रहेंगे तो ना आपको टफ लगेगा और ना भूलेगा। टफ नहीं लगेगा लेकिन भूलेगा जरूर। अब भूलेगा अभी भी भूलेगा, बोलेंगे पक्का। अब एकदम कसम खा लेंगे भूलेंगे तो भूलेगा ही। अब तो इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, मतलब बहुत बता दिए हैं कि ना भूले। अभी क्लास में याद रहेगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कभी ना हिम्मत हारिए कि हम भूल जाएंगे, ठीक है ना। और भूलता कब है? जब आप क्वेश्चन कम प्रैक्टिस करते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, इधर 4 साल का ना करिए, पिछला 10 साल का भी कर डालिए। क्वेश्चन मिलेगा, कई बार रिपीट होगा, अपने आप तैयार हो जाएगा। तैयार करने का तरीका है,
ठीक है ना? चलिए, बन गया सबका? हो गया? चलिए लिख लीजिए 2 पॉइंट इस पे। इनकारा, इनकारा, मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन is globule, male sex organ is globule found below the female sex organ, found below the female sex organ। अगला पॉइंट लिखिए, इनकारा, अगला पॉइंट लिखिए, इनकारा फीमेल सेक्स ऑर्गन, इनकारा फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है बेटा? नक्यूल, फीमेल सेक्स ऑर्गन नक्यूल। अगर यहां आप नहीं समझ पाए प्लांट किंगडम तो गारंटी ले लीजिए कोई नहीं समझा पाएगा, ये भी बता दें। अगर आज नहीं समझ रहे हैं तो गारंटी ले लीजिए कोई नहीं समझा पाएगा। ये रिकॉर्ड हम गारंटी ले, बस्ती कोई टीचर समझा देगा तो नाम बदल दीजिएगा, क्लास छोड़ देंगे, उसे नहीं पढ़ाएंगे, ये भी कहा है, हम इतना कह रहे हैं। ठीक है, चलिए, अगर इस पे भी ना समझ पाए, समझ में तो आएगा। हाँ तो फिर इसमें दिमाग ना बैठाइए, ना करिए फिट, तो फिर आसान नहीं है बैठाना। टीचर पढ़ाएंगे आपको, पढ़ाए होंगे तब समझ नहीं आएगा। चलिए, हो गया। एक क्लाइडोफोरा है, क्लाइडोफोरा क्या प्रसिद्ध है? इतना हो गया, ये बन ही गया था। अगला आइए, क्लाइडोफोरा देख लीजिए। एक एल्गी है क्लाइडोफोरा, हम लोग पढ़ते थे एक और पिथोफोरा। ठीक है, इसको इस तरह याद करते थे, CPMT होता था पहले ना। हाँ, सी इसके ऊपर, पी इसके ऊपर, क्लाइडोफोरा एम के ऊपर, पी एम के ऊपर, और एम मतलब क्या होता है? मोलस्का। यही क्वेश्चन पूछा था, कौन सी एल्गी है जो पैरासाइट है मोलस्कल सेल पे? क्लाइडोफोरा। अब समझ आ गया? कौन सी एल्गी है पैरासाइट है मोलस्का सेल पे? कौन सी हो गई? क्लाइडोफोरा। पिथोफोरा नहीं है आपके कोर्स में, क्लाइडोफोरा हम लोग CPMT करके याद करते थे। लिख लीजिए, क्लाइडोफोरा एक लाइन लिखिए, क्लाइडोफोरा इज पैरासाइट ऑन मोलस्क सेल, SHELL, सेल मतलब खोल, मोलस्क सेल। हो गया? इतना हो गया? चलिए, मिटा दे इसको। चलिए, अब आ जाइए आप लोग, एक साइकिल पे आ जाइए। कैसे साइकिल चलती है प्लांट में, लाइफ साइकिल में। एक स्टेज आता है गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट से क्या बनता है? गैमीट। और गैमीट का क्या होता है? फ्यूजन। अरे, गैमीट का क्या होगा? फ्यूजन। और फ्यूजन से फिर क्या बनेगा? फ्यूजन से क्या बनेगा? अरे सॉरी, अच्छा, क्या बनेगा? जायगोट। ठीक है, जायगोट फिर किस में बदलेगा? स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट फिर से क्या बनाएगा? स्पोर। और स्पोर जनरेट होगा, क्या बनाएगा? यही एक साइकिल प्लांट में चलती है, प्लांट में एक यही साइकिल चलती है। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, ये माइटोसिस की क्रिया के द्वारा, किससे? माइटोसिस की क्रिया के द्वारा क्या बनाएगा? गैमीट। गैमीट क्या होता है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब क्या हुआ? हैप्लॉइड मतलब क्या हुआ? क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है। इसके बाद गैमीट फ्यूज होते हैं, जायगोट बनता है। जायगोट क्या होता है? 2n। फिर यहां होगा मियासिस। क्या होगा? मियासिस।
सॉरी माइटोसिस होगा, क्या होगा, माइटोसिस। माइटोसिस डिवीजन होगा तो क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में हो, ये भी क्या हो जाएगा 2n। फिर यहां होगा मियासिस। मियासिस होगा तो हैप्लॉइड स्पोर, और फिर यहां से एक ये लाइफ साइकिल चलती है। अब लिखिए ना, फिर लिखिए, ये लाइफ साइकिल लगभग सारे प्लांट में चलती है। गैमेटोफिटिक, किसी भी प्लांट के लाइफ साइकिल में 2 स्टेज आता है। बेटा इधर पीछे लिख रहे हैं आप लोग, किसी भी प्लांट के स्टेज लाइफ साइकिल में 2 स्टेज आता है, एक गैमेटोफिटिक, एक स्पोरोफिटिक। गैमेटोफिटिक स्टेज क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड मतलब क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है। स्पोरोफिटिक स्टेज डिप्लॉइड होता है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या डबल हो जाती है। ठीक है ना, इतना समझ रहे हैं। माइटोसिस मियासिस जानना है, माइटोसिस में जानते क्या होता है, माइटोसिस मियासिस, सूत्री विभाजन को माइटोसिस, अर्धसूत्री विभाजन को मियासिस। इतना हो गया, इतना समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, आपको क्या ध्यान रखना है खाली, कि एल्गी में क्या होता है, ये स्टेज स्पोरोफाइट स्टेज नहीं आती है, जाइगोट से सीधे क्या बन जाता है, स्पोर, और यही हो जाता है जाइगोटिक मियासिस। क्या होता है, जाइगोटिक मियासिस। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि जाइगोटिक मियासिस किस प्लांट ग्रुप में पाया जाता है। एल्गी, वो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एल्गी में पाया जाएगा, ब्रायोफाइटा में पाया जाएगा, टेरोडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। ये सिर्फ और सिर्फ कहां पाया जाता है, एल्गी में। जाइगोटिक मियासिस, जाइगोट से सीधे स्पोर बन जाता है, स्पोरोफाइट स्टेज नहीं आता है। अब समझ में आ गया ना। तो जाइगोटिक मियासिस कहां पाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ एल्गी में। इतना समझ में आ गया पीछे। तो ये बना लीजिए लाइफ साइकिल करके, नहीं लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। हो गया, बनाइए, बहुत गर्मी है। अब तो बारिश हो गई, कुछ सही रहा। हाँ एग्जाम आ रहा है तो सोइए खूब, यही अच्छा लगा है। अरे ठंड रोजा रहेगा। देखिए बच्चे वही सफल होते हैं जो मेहनत करते हैं लगातार। वो ये नहीं कि आज हम आराम करेंगे, उनके लिए रोज एग्जाम का दिन है। रोज आप ये ना सोचिए, आप टारगेट दूर बनाइए कि हमें एग्जाम इस बार क्रैक करना है, ठीक है। उसमें रेस्ट नहीं, दिन अच्छा ये नहीं कि हम दिन अच्छा है। हम भी सोच सकते हैं लाइट नहीं, याद नहीं पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन नहीं, पढ़ाना है। आपको कुछ ना कुछ देना है, रोज थोड़ा थोड़ा कुछ सीखें, आप आगे बढ़ें। तो एल्गी में इतना होता है, गैमेटोफाइट। मेन प्लांट बॉडी एल्गी में क्या होती है, गैमेटोफाइट। बेटा जो ना समझे पूछ लीजिए, हमसे पूछे। मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, गैमेटोफाइट। माइटोसिस होता है, गैमीट बनता है, गैमीट फ्यूज करता है, जाइगोट बनाता है। जाइगोटिक मियासिस होता है, स्पोर बनेगा, स्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बना देगा। ठीक है ना। हो गया। तो एल्गी की मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट मतलब हैप्लॉइड। चलिए लिखिए, सबका हो गया, बनाइए जल्दी, बनाइए जल्दी बनाइए। एक पॉइंट लिखिए, मेन प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी, कोई भी एल्गी हो, मेन प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी, मेन प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी इज गैमेटोफाइट, इज गैमेटोफाइट, ब्रैकेट में हैप्लॉइड। मेन प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी इज गैमेटोफाइट, ठीक है ना, या गैमेटोफिटिक, हैप्लॉइड। दूसरा इंपॉर्टेंट लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, इन एल्गी, सारे एल्गी के लिए है, इन एल्गी जाइगोटिक मियासिस अकर। एल्गी में क्या पाया जाता है, जाइगोटिक मियासिस, अंडरलाइन करिएगा, इन एल्गी जाइगोटिक मियासिस, अंडरलाइन करिएगा, इन एल्गी जाइगोटिक मियासिस अकर। देखिए, देख भी लिया आप लोग, जाइगोट मियासिस हो रहा ना, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, जाइगोटिक मियासिस।
पूछा था जाइगोटिक मियासिस किस पे पाया जाता है? एल्गी। हो गया, चलिए हो गया सबका। ये नेक्स्ट करें, ठीक है। अगला हेडिंग करिए, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ प्लांट ग्रुप। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ प्लांट ग्रुप। ये फीचर्स आ गया, ये एल्गी हो गई, ये ब्रायोफाइट हो गया, ये टेरिडोफाइट हो गया, ये जिम्नोस्पर्म हो गया। फिर आ जाएगा क्या? एंजियोस्पर्म। इस पे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, पहला हम ले लिए जाइगोटिक मियासिस। जाइगोटिक मियासिस कहां पाया जाता है, किसमें पाया जाएगा? एब्सेंट किसमें होगा? अगला आ जाइए आप लोग, सीड। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अगला आ जाइए, डोमिनेंट गैमेटोफाइट, गैमेटोफिटिक स्टेज। अभी गैमेटोफिटिक स्टेज बताएं, डोमिनेंट किसमें होता है? किसमें होता है? एल्गी में। और किसमें होगा? ब्रायोफाइट। पूछा जाता है डोमिनेंट गैमेटोफिटिक स्टेज। डोमिनेंट स्पोरोफिटिक स्टेज। यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा। क्वेश्चन बेटा यहां से मिलता है। वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल एल्गी में होगा, ब्रायोफाइट में होगा। कहां से शुरू होगा? टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। लाइफ साइकिल, एल्गी की लाइफ साइकिल होती है प्लांटिक। यहां भी है प्लांटिक। यहां है प्लांट, हैप्लोडिप्लांटिक होगा।
यहां क्या होगा, इन दोनों का डिप्लांटिक होगा। और इनका हैप्लोडिप्लांटिक। इसका हैप्लांटिक, इन दोनों का हैप्लोडिप्लांटिक, उन दोनों का डिप्लांटिक। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, वैस्कुलर बंडल के बारे में पूछा आता है, सीड के बारे में पूछा आता है, जाइगोटिक मियासिस पूछा आता है। ये याद रहेगा तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, आपको क्वेश्चन लगेगा, ठीक है ना। अब जाके थोड़ा आराम पहुंचे। इतना हो गया, यहां तक हो गया ना, उतर गया। उतारिए। हो गया सबका, जल्दी उतारिए। हो गया, हो गया। लाइफ साइकिल हैप्लांटिक, हैप्लोडिप्लांटिक और डिप्लांटिक। हैप्लांटिक मतलब क्या हुआ, सिर्फ हैप्लॉइड स्टेज आती है। हैप्लोडिप्लांटिक, हैप्लॉइड डिप्लॉइड स्टेज दोनों आती है। यहां सिर्फ गैमेटोफिटिक स्टेज आएगी, यहां गैमेटोफिटिक स्पोरोफिटिक दोनों आएगी, ठीक है। यहां दोनों डोमिनेंट होती है, यहां स्पोरोफिटिक स्टेज डोमिनेंट होती है, डिप्लॉइडिक टाइप। गैमेटोफिटिक स्टेज बहुत कम आती है, ठीक है ना। ये चीज हो गई, ये आगे आएगा बताया जाएगा, ठीक है ना। बस आप रट लीजिएगा इसको, ठीक है ना, क्वेश्चन यहां से भी आ जाता है। इतना हो गया, बेटा जल्दी करो, आज समाप्त हो जाएगी, चाहे देर होगा तब पर ही पढ़ा के जाएंगे। लिखिए, फीचर्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ एल्गी, हेडिंग डालिए, फीचर्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ एल्गी, फीचर्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ एल्गी। फीचर्स, हाँ फ्लावर, बैठ जाए, जितने फ्लावरिंग प्लांट है वो सब एंजियोस्पर्म है, ठीक है। फीचर्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ एल्गी। सबसे पहले इसमें हम आ जाते हैं हैबिटेट। क्या आ जाते हैं, हैबिटेट। हैबिटेट क्या चीज होता है, हैबिटेट क्या चीज होता है। एक शब्द हैबिटेट आता है, एक शब्द आता है निच, या नीचे इसी कहते, बोल दो निच, यही है ना। एक शब्द हैबिटेट होता है, एक शब्द होता है निच। क्या चीज होता है, निच या हैबिटेट। हैबिटेट क्या हुआ, जहां कोई व्यक्ति पाया जाए, रहे, वही क्या है, हैबिटेट, ठीक है ना। जैसे हम लोग 2 बजे से लेकर 5 बजे तक यहां रहते हैं, ये हमारा हैबिटेट हो गया। या हम रात में अपने घर पे रहते हैं, वो हमारा हैबिटेट हो गया, ठीक है ना, वो हमारा हैबिटेट हो गया, जहां हम लोग निवास स्थान है, ठीक है। हैबिटेट इज ए प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म आर फाउंड। हैबिटेट, बेटा इधर इधर, हैबिटेट वह स्थान जहां कोई आदमी, ऑर्गेनिज्म, जीव पाया जाता है,
जिसका किसी जीव का निवास स्थान ही उसका हैबिटेट होता है। दूसरा आता है निच, इकोलॉजी में आता है निच। ठीक है, निच क्या होता है? वही नहीं होता है, कहां पाया जा रहा, उसके बाद फंक्शन। निच में क्या आता है? ये तो सिर्फ एड्रेस है, और निच में क्या है? एड्रेस के साथ फंक्शन है। निच के साथ एड्रेस के साथ फंक्शन है। हम कहां पाए जा रहे हैं, कहां रहते हैं और क्या काम करते हैं। हम बस्ती में रह रहे हैं तो क्या काम करते हैं? पढ़ाने का काम करते हैं। तो हमारा हैबिटेट हो गया बस्ती, और काम क्या हो गया? पढ़ाने का। इनका काम क्या है? रहते हैं कहां? रोडवेज पे। काम क्या है? पड़ोसी घर में ईंटा मारना। क्यों? पड़ोसी घर में ईंटा फेंकना, इन्हें डिस्टर्ब किया, रात में हम 1 बजे तक जा रहे, कैसे सो रहे हैं, लोग मारो ईंटा इनके घर में। हाँ, अच्छा लगता है, परेशान है पड़ोसी। चलिए, अच्छा, वो तो हो गया। इतना नीच मतलब आप जान गए ना, इकोलॉजी का है, समझिएगा। यहां से क्वेश्चन आते हैं नीच से भी। ठीक है, तो ये कहा गया नाम तो इसलिए बता दिए। चलिए अब आ जाइए, हैबिटेट के आधार पे देख लें तो एल्गी कौन कौन सी होती है। मोस्टली एल्गी क्या होती, कहां पाई जाती है? फ्रेश वाटर। लिखते जाइए, लिखते जाइए। फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर। फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर मोस्टली कहां पाई जाती हैं? मोस्टली फ्रेश वाटर। बेटा लिखते जाइए, अब इसको कहेंगे मोस्टली फ्रेश वाटर। ज्यादातर कहां पाई जाती हैं? फ्रेश, स्वच्छ पानी में। मैराइन वाटर में कौन सी पाई जाती हैं? फियोफाइसी और रोडोफाइसी। अगर पूछ ले फियोफाइसी रोडोफाइसी कहां पाई जाती है? मैराइन वाटर में। ठीक है ना, हो गया ना। कुछ एल्गी हैं जो स्नो में पाई जाती हैं। कहां पाई जाती है? बर्फ में। क्लेमाइडोमोनास जो पढ़े हैं, उसकी एक स्पीसीज होती है क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, वो कहां पाई जाती है? स्नो में। लिखिएगा नहीं, पूछेगा, पूछा नहीं, पहले पूछता था, छोड़िए। कुछ एल्गी हैं जो लाइकेन का निर्माण करती हैं। लाइकेन क्या होता है? कितने लोग बताएंगे? हाथ उठाए। लाइकेन, अरे बाप रे बाप, सन्नाटा, इसमें भी लाइकेन में भी सन्नाटा। इतना आसान चीज। लाइकेन क्या है बेटा? लाइकेन, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप लोग बहुत आता है, इतना हमें भी इतना नहीं आता, इतना हम भी जब पढ़ते थे कुछ नहीं आता था, आप लोग बहुत जानना है। चलिए, लाइकेन क्या होता है? बैठ जाइए। लाइकेन क्या है? सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। किसके बीच है? एल्गी और फंजाई के बीच। इसीलिए लेट होता है, क्योंकि सबको बताना पड़ता है। अब यहां देखिए बेटा, एक चीज और ध्यान रखिएगा। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, एक चीज होता है सिम्बियासिस और एक होता है म्यूचुअलिज्म। दो शब्द आता है, ये दोनों इकोलॉजी का शब्द है, सिम्बियासिस और म्यूचुअलिज्म। ठीक है, क्या चीज होता है सिम्बियासिस, क्या होता है म्यूचुअलिज्म? म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म। लिखिएगा ना, लिखने से ज्यादा दिमाग में फीड हो। सिम्बियासिस या म्यूचुअलिज्म, घबराइएगा एकदम नहीं, धीरे धीरे सुनते सुनते सब आ जाता है। आधा चीज तो सुन के आता है, बस काम यही करिएगा हमारे सब्जेक्ट में तेज होने के लिए। यहां से जाइएगा, क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, एक बार नोट पढ़िएगा, क्वेश्चन लगा डालिएगा, आप देखिएगा बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, सिम्बियासिस म्यूचुअलिज्म क्या होता है? सिम्बियासिस म्यूचुअलिज्म ये है कि दो ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाएं। जैसे ये लाई है काली वाली पेन, ये लाई है लाल वाली पेन, तो कभी ये ले लेती है, कभी ये लेती है। या ये दो लोग हैं, दोनों लोग रोडवे से आते हैं, ये साइकिल से ये साइकिल लाते हैं, ये क्या है? ये पैदल आते हैं। तो ये क्या करते हैं? वो साइकिल पतले दुबले हैं, वो कहते हैं अच्छा ठीक है, मेरी साइकिल है, तुम्हें बैठाएंगे तो नहीं चलाओगे तुम। ये पीछे बैठ जाते हैं उसके। बस्ती तो बहुत अच्छा है, पीछे हवा लेते हैं। तो लाभ इनको क्या मिला? साइकिल उनकी है, इनको बैठने को मिल गया बढ़िया, चलाने फ्री। और इनको लाभ क्या मिला? 10 रुपया किराया नहीं देने बच गया, रोडवेज जाने से बच गए, मतलब 10 रुपया ऑटो का बचा इनका। तो इनको लाभ मिल गया,
साइकिल बैठने को मिल गया, उनको है चलाना नहीं पड़ा, दोनों लाभ हुआ ना। तो ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों को लाभ हो, हम आपको पढ़ाए, नॉलेज दे रहे हैं, बदले में आप हमें लाभ हो गया दोनों लोगों का कि नहीं हो गया। जब इस तरह का इंटरेक्शन दोनों बेनिफिट हो तो उसे कहते हैं सिम्बियोसिस या म्यूचुअलिज्म। बेटा बात नहीं, दो इस तरह का रिलेशनशिप सिम्बियोसिस या म्यूचुअलिज्म। तो एल्गी क्या करता है, भोजन बनाता है। फंजाई क्या करता है, फंजाई क्या देता है, मिनरल वाटर देता है, मिनरल और वाटर देता है। ठीक है, समझ में आ गया। किताब चलिए छोड़िए उसको, आगे बढ़िए। फिर आपको बताएं हैबिटेट कहां पाता है, ऑन स्नेल, घोंघे पे पाए जा रहे हैं। ठीक है, अगला आइए, और कहां पाए जाते हैं ये, हाँ रिलेशनशिप ये शो करते हैं। एक है स्लॉथ बियर, आपके एनसीईआरटी में दिया है, इसके ऊपर भी पाए जाते हैं, इसके ऊपर भी पाए जाते हैं स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर क्या होता है, हाँ नहीं सुस्ता उस्ता नहीं होता। भालू जानना है, यहाँ का जो भालू होता है बहुत, वो क्या कहते हैं, सुस्त टाइप होता है, बहुत सुस्त होता है, उसी को कहते हैं स्लॉथ बियर। अब समझ में आ गया ना। हाँ, उसके स्किन में वहां भी एल्गी है, तो लिख लीजिए स्लोएस्ट मूविंग। सबसे धीमा मूव करने वाला एनिमल है ये, जो भालू होता है, स्लोएस्ट मूविंग एनिमल। इस पे एल्गी पाई जा रही है, एनसीईआरटी का है, नोट कर लीजिए, बाहर का नहीं दे रहे हैं। हो गया, हैबिटेट समाप्त हो गया ना, सब नोट हो गया सबका। अब आ जाइए, फीचर्स। फिर कौन सी एल्गी है, क्लोरोफाइसी। फिर कौन सी एल्गी है, फियोफाइसी। फिर कौन सी एल्गी है, रोडोफाइसी। ठीक है ना। चलिए, तो हैबिटेट, सबसे पहले आते हैं हैबिटेट। इसका हैबिटेट क्या होगा क्लोरोफाइसी का, फ्रेश वाटर, मेनली फ्रेश वाटर। फियोफाइसी का क्या होगा, अब इसको मिटाए कैसे, गड़बड़ हो गया। अरे यही दिक्कत, आदत है नहीं तो। फियोफाइसी जनरली कहां पर जाएंगी, रोडोफाइसी बट डीप इन सी, गहरे समुद्र में पाई जाती है, डीप इन सी, मैराइन वाटर, डीप इन सी। एक रोडोफाइसी एक एल्गी है, सारी रोडोफाइसी एल्गी है जो क्या है, मैराइन वाटर है। एक एल्गी है रोडोफाइसी की जो फ्रेश वाटर है, कौन सी है, पूछा गया है नाम, पहले क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सेप्शन, बट्रैको स्पर्मम। ये क्या है, फ्रेश वाटर। एक यही अपवाद है, बट्रैको स्पर्मम फ्रेश वाटर है, नोट कर लीजिएगा। हो गया, हैबिटेट, हैबिटेट के बाद
सेल वॉल आ जाए, सेल वॉल, इसकी सेल वॉल क्लोरोप्लास्ट किसकी बनी होती है? सेलुलोज प्लस पेक्टिन, यही है। देखिए ये बाहर किसका होगा? सेलुलोज का। ये किसका होगा? पेक्टिन का। पेक्टिन, पेक्टिन जो होता है वो पानी के साथ, एल्गी कहां पाई जाती? पानी में। एल्गी कहां मोस्टली कहां पाई जाती? पानी में। कुछ एल्गी है जो सरफेस पाई जा रही है, नहीं जनरली क्या है? पानी में। तो जो पानी में एल्गी पाई जाती है वो पानी के संपर्क में जाती है। इनकी सेल वॉल इधर देखिए बेटा, सेल वॉल किससे? बाहर, अंदर वाली दीवार किससे है? सेलुलोज की बनी हुई। बाहर वाली दीवार किससे है? पेक्टिन की। क्योंकि पानी के संपर्क में जब आता है पेक्टिन तो लसलसा हो जाता है। लसलसा हो जाना मतलब म्यूसलेस हो जाना। इसी कारण एल्गी जल्दी, पानी कभी कभी नदी तालाब वालाब में देखते हैं वो सूख जाता है, लेकिन एल्गी मरती नहीं है। क्यों नहीं मरती है? क्योंकि बाहर लसलसा लेयर रहता है। ठीक है, समझ में आ गया ना? पेक्टिन वाटर को एब्जॉर्ब करके लसलसा हो जाता है। तो क्लोरोफाइसी, सेलुलोज और पेक्टिन। फियोफाइसी में किसका बना होगा? बहुत अच्छा, सेलुलोज और एलेजिन। आगे एल्जिन। इसमें रोडोफाइसी में सेलुलोज और कैराजिनिन। कैराजीन या कैराजिनिन, ठीक है ना? अब ये एल्जिन और कैराजिनिन जो हैं ये भी क्या है? हाइड्रोकोलाइड्स हैं। हाइड्रोकोलाइड्स, हाइड्रोकोलाइड्स क्या होता है? कैराजिनिन और एल्जिन क्या है? हाइड्रोकोलाइड्स हैं। ये भी हाइड्रोकोलाइड्स है। हाइड्रोकोलाइड्स मतलब क्या हुआ? हाइड्रो मतलब वाटर, कोलाइड मतलब ये भी पानी को एब्जॉर्ब करके फूल जाते हैं। कोलाइडल सब्सटेंस जानते हैं? दही को जब मथा जाता है तो मट्ठा आ जाता है और मलाई और घी ऊपर तैरने लगता है। जब मट्ठा के ऊपर मस्का तैर रहा है तो ये कोलाइडल सब्सटेंस हो गया। तो ऐसे ये भी है, ठीक है, हाइड्रोकोलाइड्स। ठीक है, तो एल्जिन और कैराजिनिन क्या है? हाइड्रोकोलाइड। पूछा आता है क्या है? हाइड्रोकोलाइड्स। चलिए सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल के बाद आ जाए फ्लैजिला। फ्लैजिला, क्लोरोफाइसी में फ्लैजिला क्या होगा? हाँ, 2 to 8 इन नंबर। कितने होंगे? 2 से 8। और साइज कैसी होगी? इक्वल साइज। देखिए ये फ्लैजिला है, दोनों की साइज क्या है? इक्वल है। कुछ में फ्लैजिला 1 2 3 4 है, कुछ में फ्लैजिला 8 तक होते हैं। ठीक है ना? तो 2 से 8 नंबर देखिए, 2 है 4 है, ऐसे ही 8 होता है। तो 2 से 8 इन नंबर। और साइज कैसी होती है? इक्वल साइज। देखिए साइज बराबर है लगभग। ठीक है ना? कितना समझ में आ रहा? चलिए इसमें आए फियोफाइसी में। फियोफाइसी का इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अनइक्वल लैटरल फ्लैजिला बहुत इंपॉर्टेंट है। अनइक्वल लैटरल फ्लैजिला, देख लीजिए। देखिए लैटरल साइड में है, एक बड़ा है एक छोटा है। वास्तव में इसको इस तरह बना दे, पियर शेप होता। ओह, ये पियर शेप होता थोड़ा सा, ठीक है। एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, इस तरह होता है। किडनी शेप या पियर शेप। अनइक्वल लैटरल फ्लैजिला हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। अनइक्वल लैटरल फ्लैजिला। और रोडोफाइसी में फ्लैजिला एब्सेंट होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
फ्लैजिला ऑब्सेंट, इसीलिए प्रिमिटिव एल्गी हो गई। सेल वॉल हो गया, फ्लैजिला हो गया। फ्लैजिला के बाद आ जाते हैं पिगमेंट। क्लोरोफाइसी में कौन सा पिगमेंट होगा? क्लोरोफिल और क्लोरोफिल बी, ठीक है। और बीटा कैरोटीन, जितनी एल्गी है उसमें दो चीज कॉमन होता है, देख लीजिएगा, ए और बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन जानते क्या होता है? किस कलर का होता है? हाँ हाँ, ऑरेंज कलर का। जेंटोफिल येलो का, जेंटोफिल येलो और बीटा कैरोटीन ऑरेंज कलर का। तो क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन जितने भी एल्गी है सब में पा जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। मैराइन एल्गी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, और रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए फिर क्लोरोफिल डी, याद रखिएगा, सी और यहां डी, ठीक है। यहां पे एक विशेष पिगमेंट होता है, कौन सा पिगमेंट होता है? हाँ, कौन सा पिगमेंट होता है? फ्यूको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्यूकोजेंथिन, ठीक है ना। कौन सा पिगमेंट है? फ्यूकोजेंथिन। और रोडोफाइसी में कौन सा है? फाइको, जो अंडर कह रहा है इंपॉर्टेंट है ज्यादा, फ्यूकोजेंथिन और फाइकोइरेथ्रिन। जेंथिन शब्द लग गया, इसी से हो गया पिगमेंट है कोई। किसमें पाया जा रहा है ये? फियोफाइसी। पिगमेंट के बाद फिर हम क्या आ जाए? रिजर्व फूड। रिजर्व फूड, क्लोरोफाइसिन रिजर्व फूड क्या होता है? स्टार्च। फियोफाइसिन क्या होगा? फियोफाइसिन क्या होगा? मैनिटाल और लैमिनेरियन स्टार्च। लैमिनेरियन स्टार्च। और रोडोफाइसिन में फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है। सेल वॉल हो गया, फ्लैजिला हो गया, पिगमेंट हो गया, रिजर्व फूड हो गया। अगला ये पायरिनॉइड प्रेजेंट होगा, अब्सेंट, अब्सेंट। अगला जाइए, रिप्रोडक्शन। इतना उतर गया ना? रिप्रोडक्शन तो जरूर चेंज ना करिए। हाँ, ये काम अच्छा भी है, और उठा दिए थोड़ा सा, थोड़ा सा उठा दिए। चलिए रिप्रोडक्शन में आ जाइए, ठीक है। इधर देखिए, रिप्रोडक्शन तीन प्रकार का होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। वेजिटेटिव, वेजिटेटिव में क्या होता है? कोई चीज एक से दो भागों में टूट जाए। तो इसमें किसके द्वारा होता है? बाई फ्रेगमेंटेशन। यहां नहीं होता और यहां भी नहीं होता।
वेजिटेटिव के बाद क्या आ जाते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा? जूस्पोर। यही जूस्पोर है। इक्वल फ्लैजिला और नेकेड होते हैं। इधर देखिए, इक्वल फ्लैजिला नेकेड होते हैं। ये नेकेड स्ट्रक्चर है, नेकेड स्पोर। पूछा था कौन सा स्पोर नेकेड होता है? कौन सा स्पोर नेकेड होता है? ठीक है ना, जूस्पोर। जूस्पोर नेकेड होगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, नेकेड स्पोर। और इसमें किससे होगा? इसमें भी जूस्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर। और इसमें क्या रहेगा? ऑब्सेंट हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और ऊपर जाएगा कि नहीं है? देखिए जरा, ऐसे ही उठाए। हाँ, ये टेबल से, ये वाला स्टिकी नोट्स, माइंड मैप, रिव्यू। चलिए ये क्या हो गया? अब आ जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। ये क्लोरोफाइसी है, फियोफाइसी वो रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? आइसोगैमस। आइसोगैमस मतलब क्या हुआ? 2 समान गैमेट फ्यूज करेंगे। आइसोगैमस में क्या होगा? 2 समान गैमेट फ्यूज करेंगे। ये है और ये है, दोनों समान हैं, फ्यूज करके क्या बना दिए? जाइगोट। ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, दोनों फ्यूज करके क्या बनाए? जाइगोट। तो ये क्या कहलाएगा? आइसोगैमस टाइप। ठीक है ना, ये क्या कहलाएगा? आइसोगैमस टाइप। तो इसमें आइसोगैमस टाइप होता है। और कैसा होता है? ठीक है, आइसोगैमस नॉन मोटाइल होगा। आइसोगैमस नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल आइसोगैमस। इस तरह का रिप्रोडक्शन किसमें होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, स्पाइरो गायरा में। ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नॉन मोटाइल आइसोगैमस, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। नॉन मोटाइल आइसोगैमस टाइप रिप्रोडक्शन किसमें होगा? स्पाइरो गायरा में। दूसरा आता है अनआइसोगैमस टाइप। अनआइसोगैमस क्या हुआ? अनइक्वल। एक इतना बड़ा है और एक छोटा सा है, दोनों का फ्यूजन हो रहा है और क्या बन रहा है? जाइगोस्पोर। क्या बन रहा है? जाइगोस्पोर। जाइगोट ना कहा के यहां जाइगोस्पोर कहा जाता है, क्योंकि क्या होता है? 2 लेयर की मेम्ब्रेन बन जाती है जाइगोस्पोर में। ठीक है, ये अनइक्वल है। ठीक है, फिर ऐसे ही आता है कौन सा? ऊगैमस। हाँ, ऊगैमस। ऊगैमस मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। ऊगैमस में क्या होगा? एक मोटाइल होगा, मेल मोटाइल है, मेल मोटाइल, फीमेल क्या है? नॉन मोटाइल है। और बन जाएगा जाइगो स्पोर। देखिए, एक मोटाइल है, एक नॉन मोटाइल। ऊगैमस में एक मोटाइल, जिसमें मोटाइल मतलब चलने वाला फ्लैजिला है, और एक में फ्लैजिला नहीं पाया जा रहा है, दोनों फ्यूज हो रहे थे। ये जाइगोस्पोर। पूछा आता है ऊगैमस क्या है, एनाइसोगैमस क्या है?
आइसोकेमस क्या है, इतना समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। हो गया, हो गया इतना। चलिए यहां पे कौन सा होगा, ऊगैमस। फियोफाइसिन किसका फेमस है, फ्यूकस का। फ्यूकस में कौन सा होगा, ऊगैमस। और यहां पे क्या होगा, रेहोडोफाइसिन में एब्सेंट। एब्सेंट होगा कि होगा, इसमें कौन सा है, इसमें भी एक होगा, ऊगैमस इसमें भी होगा। ऊगैमस यहां भी पाया जाएगा। रेड एल्गी जब पढ़ते हैं बैटरक्लोस्पर्म, वहां ऊगैमस है। ठीक है, उतार लीजिए। हो गया इतना। 2-3 लाइन और बचा है, वो भी खत्म कर दे। लेट तो नहीं हो रहा, हो गया सबका, उतर गया इतना। इसमें एक चीज भूल गया है, जो ब्राउन एल्गी है उसकी प्लांट बॉडी के बारे में नहीं बताए हैं। ब्राउन एल्गी प्लांट बॉडी पूछा था, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट 2 लाइन वो है, समाप्त। हो गया बेटा, जल्दी करिए। हो गया, हो गया। और क्या बता रहे थे, क्या बचा है इसमें आपका, प्लांट बॉडी फियोफाइसी। इसको कहते हैं क्या कहते हैं, होल्ड फास्ट। इसको कहते हैं स्टाइप, या इसी को कहते हैं ट्रम्पेट हाइफी। ट्रम्पेट ट्रम्पेट हाइफी। और इसको क्या कहते हैं, लैमिना। लैमिना मतलब क्या हुआ, लीफ। स्टाइप मतलब क्या हुआ, स्टेम। होल्ड फास्ट मतलब क्या हुआ, रूट। यहां छोटे छोटे सैक पाए जाते हैं, उन सैक को क्या कहते हैं, एयर ब्लैडर। तो पूछता है एयर ब्लैडर किस एल्गी में पाया जाता है, ब्लू रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, किसमें है, ब्राउन एल्गी। स्टाइप क्या चीज है, स्टेम है, लीफ है, क्या है, स्टाइप क्या है, स्टेम है। लैमिना क्या है, लीफ है। होल्ड फास्ट किसके समान है, जड़ के। हो गया, ब्राउन एल्गी बना लीजिए। एयर ब्लैडर भी पूछता है किस एल्गी में पाया जाता है, फियोफाइसी। हो गया, हो गया। लास्ट आ जाइए। हो गया, हो गया। पीछे स्पीड धीमी है आप लोगों के लिखने वाली। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, एक्ट एज प्रोड्यूसर। ठीक है, समुद्र में सबसे ज्यादा क्या पा रही है, एल्गी पाई जा रही है, तो किस रूप में काम कर रहा है, प्रोड्यूसर के रूप में। ठीक है, और प्रोड्यूसर के रूप में क्या काम करेंगे, मतलब भोजन बनाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा O2 को रिलीज करेंगे, एटमॉस्फेयर क्या होगा, प्योर होगा। अगला, एक्ट एज फूडर।
फूड मतलब चारा, चारा के रूप में कौन सी एल्गी ली जाती है? फियोफाइसी। फियोफाइसी को केल्प भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केल्प। फियोफाइसी को क्या कहा जाता है? केल्प। या इसी को कहा जाता है, चलिए, सी, सारगैसम एक एल्गी है। सारगैसम क्या कहता है? सारगैसोसी का, सारगैसोसी जो नाम पड़ा किसके? सारगैसम के नाम पे। गल्फ वीड कहा जाता है सारगैसम को। ठीक है, एक्ट एज फूड। और क्या हो जाएगा इसमें? एल्जिन और कैराजिनिन, ये क्या दोनों? हाइड्रोकोलाइड्स। अगला अगार अगार। अगार अगार का क्या क्या काम है? कल्चर मीडिया। लैब में जो कल्चर करते हैं उसपे पेड़ पौधों को, बैक्टीरिया को उगाते हैं, किसमें? अगार अगार। किससे प्राप्त होता है? रेड एल्गी से। इसका उपयोग किसमें करते हैं? आइसक्रीम में भी करते हैं, सॉलिडिफाई करने के लिए। ठीक है ना, इतना था, इससे ज्यादा और नहीं है। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है कौन सी एल्गी है जो पैरासिटिक है? कौन सी ग्रीन एल्गी है पैरासिटिक है? कौन सी एल्गी है? सिफेलोयूरास। एक अकेली यही एल्गी है जो पैरासिटिक है। पहले क्वेश्चन पूछा आता था, पैरासिटिक ग्रीन एल्गी। सिफेलोयूरास। बस ये समाप्त, एल्गी समाप्त। कुछ समझ में आया कि नहीं? कुछ समझ में आया? हाँ, लेकिन अब इससे बहुत लंबा पढ़ाते थे, हर क्लास को डिटेल करते। रोडोफाइसी अलग पढ़ाते थे, क्लोरोफाइसी अलग, फियोफाइसी अलग। लेकिन चूंकि आप में बहुत शार्ट फॉर्म में कह रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं कि शार्ट फॉर्म में ही पढ़ाइए, तो उससे ज्यादा नहीं है। यही एक एक्स्ट्रा पढ़ाई सिफेलोयूरास। क्वेश्चन जो कि पहले आया हुआ है, हो गया। चलिए जाइए, बंद कर दिए, बंद कर दिए, बंद कर दिए।